हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। मैं तडा 724 में आपका हार्दिक स्वागत है और आपके सुखद भविष्य की मैं कामना करता हूँ। देखिए, जो आपका आरबीएसई बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट जारी किया था क्लास 10th का, उसको आज ले लेते हैं अपन और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके जो एक 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जो ब्लूप्रिंट है उसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना, पहले उसको अगर इस पेपर को समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। देखिए, आपने बहुत से देख लिया होगा, जैसे कौन सी यूनिट कितने नंबर की है, तो इसमें टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। कौन सी यूनिट, जैसे फर्स्ट यूनिट आपकी क्या है 4 नंबर की है, थर्ड आपकी सेकंड क्या है 3 की है, थर्ड आपकी 6 नंबर की है, ऐसे हैं। तो ये तो आपका है, जो देख लेना। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आपके जो भी है इस पेपर में। देखिए, इस पेपर को देखोगे आप, इस पेपर के अंदर देखिए आपकी कम से कम इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर दिया गया है। कहने का मतलब जो आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और कम से कम उसके आपके 12 क्वेश्चन आएंगे और बाकी आपके 6 शायद आपके फिल द ब्लैंक्स वाले आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन है, तो आज सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। अगर इसकी बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन था 12 है, ये लिख रहा है फाइंड the LCM and SCF of 12 and 15। 12 और 15 को आपको क्या करना है, LCM और SCM दोनों निकालना है। उसके आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है, सी। जैसे ए ऑप्शन दे रखा है आपका कितना, ए ऑप्शन दे रखा है आपका 60 and 3। ऑप्शन बी दे रखा है आपका 24 and 6। ऑप्शन सी दे रखा है आपका 12 and 30। और डी दे रखा है आपका नन ऑफ दीज। ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए, सोल्व करते हैं। आपको पता है एलसीएम निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। देखिए, एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं, किसकी, 12 और 15 का, दोनों का एलसीएम निकालिए। एलसीएम दोनों निकाल सकते हो आप, किससे, कॉमन डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो। इसको 2 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा 6। ये 15 का 15 रहेगा। इसके बाद 2 से फिर डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा आपका 3 और ये आ जाएगा 15। फिर 3 से डिवाइड करोगे इसको, तो आपका निकल के आएगा कितना, 1 और 5। और 5 से फिर डिवाइड करोगे इसको, तो 1 और 1। इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। तो ध्यान से देखना, एलसीएम तो निकल के आ रहा है, क्या, एलसीएम निकल के आ रहा है 60। अब एलसीएम निकालने की कोशिश करोगे, एलसीएम क्या करोगे, 15 को डिवाइड करोगे, किससे किससे करेंगे, डिवीजन लेमा है ना, अर्थ में जो भी आपकी एजुकेशन नंबर चैप्टर पास था उसके अकॉर्डिंग है। अर्थ में जो डिवीजन लेमा थी उसके अकॉर्डिंग। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे आपको चूज करना है क्वेश्चन, मिनिमम वैल्यू से डिवाइड करना है मैक्सिमम वैल्यू को। तो जी इसको डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 बच गया। 3 से किसको डिवाइड करेंगे, 12 को। 12 को डिवाइड करोगे कितनी बार, 4 बार 12। तो लास्ट डिवाइड होगा वही क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ क्या निकल के आ रहा है, एचसीएफ इक्वल टू 3। तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे आप ऑप्शन टिक करोगे कौन सा, सी। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ब्लूप्रिंट का। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ जीरो इन ए पॉलिनोमियल्स। क्या निकालना है सेकंड क्वेश्चन में, नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल्स। क्या दे रखा है, 3x² + 4x - 2 इज। इसके ऑप्शन बाद देखेंगे, उसके पास ब्लूप्रिंट होगा, उससे देख लेना। देखिए, इसका सोल्व करने को डायरेक्ट हम सोल्व करते हैं। आपको पता है ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है, और इसके आपको क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। तो डिस्क्रिमिनेट, डी इक्वल का जानते हो, डिस्क्रिमिनेट होता है, डी इक्वल टू क्या होता है, b² - का 4 ऐसे निकल के आता है। और इसमें 3 रूट निकल के आते हैं। तो b² आपका डी क्या होता है, एक डी ग्रेटर देन 0 होता है, सॉरी डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 और
डी लेस देन इक्वल टू 0। इसमें तो क्या निकल के आते हैं, टू रियल्स सेपरेट या डिस्क्रिमिनेट या सेपरेट, एस सेपरेट रूट निकल के, मतलब अनइक्वल, डिफरेंट मतलब सेपरेट मतलब आप कर सकते हो इसको अनइक्वल, टू रियल अनइक्वल रूट्स निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं, अनइक्वल रूट्स। और डी इक्वल टू 0 है तो क्या आता है, टू रियल्स इक्वल रूट्स, और लेस देन 0 है तो क्या आता है, आपका आता है नॉट रियल रूट। नॉट लिख लीजिए, या नॉन या नॉट रियल रूट। क्या होते हैं, रियल रूट्स नहीं निकल के आता। क्या, लेस देन 0 होता है तो डी इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन 0 तो टू इक्वल टू अनइक्वल रूट निकल के आते हैं। डी इक्वल टू 0 तो टू रियल और इक्वल रूट निकल के आते हैं, और डी लेस देन 0 होता है तो नॉट रियल रूट, नॉन रियल रूट निकल के आते हैं। ठीक है, ये था आपके पास। देखिए नॉट रियल रूट है ना, तो आप देखिए इसको 0 के इक्वल करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, सॉरी इसकी वैल्यू पुट करोगे, इसमें क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करोगे, बी स्क्वायर का आंसर लोगे। अब आपको पता है इसमें क्या है, 4, बी इक्वल टू कितना है 4, और सी इक्वल टू कितना है -2, और ए इक्वल टू आपके पास है 3। तो ध्यान से देखोगे, इसको सभी को पुट करोगे आप इसके अंदर, बी स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब 3, और इस सी का मतलब -2, इनको मल्टीप्लाई करोगे, बी स्क्वायर मतलब ये 16 हो गया, बी स्क्वायर का मतलब 16 माइनस, यहाँ से देखोगे इसको निकालोगे आप तो ये 4 3 जा 12 है, सॉरी 4 3 जा 12 है, और 12 को ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 12 है, 4 3 जा 12 टू 24, इनको सभी को ऐड करोगे तो आपके पास निकल के आ रहा है कितना, 40। तो क्या है, ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, आपका ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब d इक्वल टू क्या है, ग्रेटर देन 0, और d इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है, कौन सी कंडीशन निकल के आ रही है, वाली कंडीशन निकल के आ रही है। इसका मतलब 2 रूट निकलेंगे, लेकिन क्या अनइक्वल रूट निकलेंगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या कितने रूट निकलेंगे, आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रूट हो जाएंगे 2। तो 2 ऑप्शन कौन सा है इसके, 2 वाला, ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है, देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, थर्ड है द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट आर, ओरिजिन के रूप चाहिए। आपको पता है आप कार्टेशियन प्लेन बनाते हो, ये आपकी कार्टेशियन प्लेन 1, ठीक है। ये क्या होता है आपका y और ये y डैश, ये होता है x और ये आपका, सॉरी ये x और ये x डैश। आपको पता है यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन होता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 कोऑर्डिनेट होता है, इसी को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके 0 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0 0। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। और इसमें एक जानकारी और दे देता हूँ, मान लीजिए आपको पूछना है, इस कार्टेशियन प्लेन की बात करता हूँ, आपको देखना है, एक है आपका अब्सिस्सा, मतलब कोई भी पॉइंट है, किससे, वाई एक्सिस से अगर किसके डिस्टेंस पूछता है किसी पॉइंट की, तो उसको अब्सिस्सा बोलते हैं। और वो कौन सा कोऑर्डिनेट निकल के आता है आपका, एक्स कोऑर्डिनेट निकल के आता है। वाई एक्सिस से किस कोई डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है तो कौन सा निकल के आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट निकल के आएगा। और एक्स कोऑर्डिनेट से एक्सिस से कोई डिस्टेंस पे पॉइंट है उसको ऑर्डिनेट बोलेंगे, और वो कौन सा पॉइंट निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा वाई कोऑर्डिनेट निकल के आएगा, ठीक है। कौन सा, वाई कोऑर्डिनेट निकल के आएगा, ठीक है। और ध्यान देना हमेशा वाई और वाई डैश पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, और एक्स डैश पे किसकी,
y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, y डैश पे x इक्वल टू 0, इस लाइन पे x इक्वल टू 0 और इस लाइन पे क्या होता है y इक्वल टू 0 निकल रहता है। ठीक है, तो कभी पूछते हैं y एक्सिस पे कोई पॉइंट है इसका मतलब x 0 है, और आपको ये बोल दे कि x एक्सिस पे कोई पॉइंट है इसका मतलब y इक्वल टू 0 है। इस चीज का ध्यान रखना। देखते हैं बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्या, देखिए आपके पास 4 है, क्या है देखिए, विच पेयर इज satisfy the line equation 2x plus y इक्वल टू 6। आपको पॉइंट दे रखे, देखिए ऑप्शन दे रखा a इक्वल टू 1 and 2, b इक्वल टू 2 and 1 और c इक्वल टू आपको दे रखा है 2 2 और d इक्वल टू आपको दे रखा है 1 और 1। तो ध्यान से देखिए, आपके पास लाइन है कौन सी, आपके पास लाइन है, लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। यह है, आपको सेटिस्फाई कराने में इसको, तो आप इसमें डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो। आप डायरेक्ट जो वैल्यू है वो पुट करके देख सकते हो। अगर मैं ऑप्शन 1 उठाता हूँ, ऑप्शन 1 इसका मतलब x इक्वल टू तो क्या है 1 और y इक्वल टू क्या है 2, इसमें पुट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 2 इक्वल टू 6। क्या 6 आ रहा है क्या, यहाँ तो 4 ही आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, तो ये तो आपका नहीं होगा। इसके बाद देखिए बात करते हैं इसकी जब x इक्वल टू क्या ले लेते हैं 2 और y इक्वल टू 1 ले लेते हैं, और किस में पुट करवाते हैं, इस इक्वेशन में पुट करवाते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है आपकी, y आपका 1 इक्वल टू 6। क्या 6 आ रहा है क्या, 2 2 4 प्लस 5, ये 5 और ये 6 है, तो ये भी आपका नहीं होगा। बात करते हैं पॉइंट सी की, रखते हैं x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, किस में रखोगे इस इक्वेशन में, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 इक्वल टू 6, तो ये 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 और ये भी 6 इक्वल टू 6। इसका मतलब आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो, आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। तो ये डायरेक्ट मेथड है, इसको सोल्व करके इसको आप डायरेक्ट पुट करके देख सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच कंडीशन, क्या है, इन विच कंडीशंस the roots are not real. Roots are not real in quadratic equations ax square प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो आप देखिए विच कंडीशन ऑफ द रूट आर नॉट रियल। ठीक है, तो आपको मैंने बताया डिस्क्रिमिनेट लगाओगे, डिस्क्रिमिनेट इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस इक्वल टू 4ac होता है। अगर ये d इक्वल टू या बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर आपका ध्यान दीजिए ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या रहेगा, 2 क्या रहेगा, 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है, इसके बाद देखिए
आपका क्या आता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसका मतलब 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, ये निकल के आते हैं। इसके बाद देखिए d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। इसका मतलब नॉट रियल रूट्स, क्या आते हैं, रियल रूट्स निकल के आते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, आर नॉट रियल। रियल वाली कंडीशन तो देखिए आपके पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस इक्वल टू 0 और नन ऑफ दीज। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या देगा, देखिए बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, आपका ऑप्शन देखिए ये वाला ऑप्शन क्या है, किसका है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0। क्यों, इसमें जो रूट निकल के आएंगे वो क्या आएंगे, आपके रियल नहीं आएंगे, इमेजिनरी रूट निकल के आएगा, ठीक है, और माइनस में इसकी वैल्यू चले जाएगी। इसका मतलब ये इसके रूट आएंगे वो क्या आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। इसमें मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, है द कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस फॉर एंड AP 3, 7, 11, 15 विल बी। आपको कॉमन डिफरेंस बताना है तो ध्यान से देखिए कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस निकालोगे यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या होता है, आपका जो लास्ट वाला होता है आप यहाँ से निकाल सकते हो a2 माइनस a1 निकाल सकते हो। इसका मतलब d इक्वल टू a2 क्या है आपके पास 7 और एक a1 कितना है आपका, a1 है 3 इक्वल टू 4। तो कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आ जाएगा 4। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 2 साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री, यहां लिख रहे हो, यहां लिख रहा हूं मैं, द वैल्यू ऑफ 2 साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री विल बी। देखिए इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो ध्यान से देखना, 2 साइन 45, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई साइन 45 और cos 45। आपको पता है साइन 45 इक्वल टू कितना होता है 1/√2 और साइन cos 45 इक्वल टू होता है आपका, ये भी होता है 1/√2। इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। यहाँ रखोगे 2 मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2। देखो 2 मल्टीप्लाई √2 से √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा और ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हाउ मेनी टेंजेंट, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्किल हैव। कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए एक सर्किल बना रहा हूं और सर्किल है ये आपका सर्किल है, इसका वो पॉइंट है। आपको बताया जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है P, तो इससे आप कितनी भी स्पर्शरेखा खींच सकते हो,
कितनी, इस पॉइंट से मैंने ऐसे खींचा, इससे मैंने ऐसे खींच दी, इससे ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। तो एक पॉइंट से आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, आप एक पॉइंट से इनफाइनाइट स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट, बी आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, एक सर्किल है, सर्किल के एक पॉइंट से आप, दो पॉइंट से नहीं, एक सिंगल पॉइंट से आप इनफाइनाइट स्पर्श टेंजेंट आप खींच सकते हो, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विच वन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द फाइंड एरिया ऑफ सर्किल। क्या पूछ रहा है, विच one which one of the formula to find area of circle। तो आपको सभी को पता है एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और कैसे निकल के आते हैं आपको पता है, ये क्या होता है, इसकी ये डायमीटर होता है, और ये क्या होता है, इसकी रेडियस निकल के आती है, ठीक है। आपको पता है इसकी पूरी सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, और ये रेडियस, इसको आर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या, और आर बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। आर बाई 2 से क्यों करोगे, तो आपका ये पूरा पार्ट है, इसका 2 से डिवाइड करोगे, आर स्क्वायर से कर दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर निकल के आता है। तो एरिया क्या हो गया इसका, पाई आर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉर्मूला टू द फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका कौन सा, सी। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 क्या है, 10 है आपका, if a height of a cylinder, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सॉरी, if a height of a cylinder is 11 सेंटीमीटर्स, कितना है, 11 सेंटीमीटर्स, एंड इट्स CSA क्या है, कर्व सरफेस एरिया इज, क्या हो जाएगा, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या है, देन रेडियस ऑफ द सिलेंडर, क्या करना है, देन रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज, क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी सिलेंडर की। तो ध्यान दीजिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका, 2 पाई आर एच, इक्वल टू किसकी कर दोगे, 968 की। आपको पता है 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, एच आपके पास कितना है, 11, इक्वल टू 968 हो गया। आप 11 से इसको काटोगे, तो देखिए इसको मैं 11 से काट रहा हूँ, अगर 11 से अपन काटते हैं इसको, तो देखिए क्या होता है आपका 88, और फिर 88 हो जाता है, 88 निकल के आता है। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू 88, और आपको पता है इसको करोगे 44/7 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू 88, इससे कट जाएगा ये 2 बार, और आपका 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्या निकल के आया, आर की वैल्यू कितनी निकल के आएगा, 14 सेंटीमीटर। डी कौन सा होगा आपका, ऑप्शन डी कितना है, 14 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 10। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए 11 क्या है, मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, mode of the distributions 7 4 5 3 4 3
4 1 और 2, ये है ईच। इसका मोड निकालना है। मोड के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा। क्या होता है मोड, मोड इक्वल टू होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा या मैक्सिमम रिपीटेशन ऑफ द डेटा। तो इस डेटा में देखिए आप मैक्सिमम रिपीटेशन किसका है, 7 नहीं है। 4 देखिए 4 और 4, इसका मतलब 4 कितनी बार है आपका, 3 बार है। क्या है रिपीटेशन मोड, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, मोड इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4। जितना ज्यादा रिपीटेशन होगा डेटा का वही निकल के आएगा। तो क्या है यहाँ पे मैक्सिमम रिपीटेशन इसका है 4 का, तो मोड आपका क्या निकल के आ जाएगा 4। और आपका ऑप्शन कौन सा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। और ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ए डाइस इज थ्रोन, ए डाइस इज थ्रोन वंस, एक पासी को फेंका गया है 1 बार। देन probability of getting a prime number, is। तो आपको बताया डाइस है, डाइस पे कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये नंबर होते हैं। ठीक है, एक बार आप क्या कर रहे हो तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे इसमें, टोटल आउटकम इक्वल टू 6। टोटल आउटकम कितने होंगे, 6 होंगे। तो आप देखिए इसमें, देखिए टोटल आउटकम यही होंगी और आपका यही निकल के आएगा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी को किससे, पी ई से डिनोट करते हैं। पी मतलब ई का मतलब जो भी आपका इवेंट, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, ई मतलब इवेंट, जो भी इवेंट है किसकी, प्राइम नंबर की, किसकी, प्राइम नंबर। कौन कितने प्राइम नंबर होते हैं आपके, देखिए प्राइम नंबर कौन सा होता है, इसमें प्राइम नंबर आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ये प्राइम नंबर होते क्या है, प्राइम नंबर होते हैं जो ओनली जिसकी बात करते हैं प्राइम नंबर आपका जो सेल्फ से और 1 से डिविजिबल होते हैं। तो आपको देखिए 2 और 3 और 5 ये ऐसे नंबर है, प्राइम नंबर है जो ओनली सेल्फ टेबल से या 1 से डिविजिबल है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा आपका 2। तो देखिए 1 2 3 आपका देखिए, और इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, और नीचे आता है टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने, मतलब आप प्राइम नंबर की बात करें, कितने प्राइम नंबर 1 2 3 कितने आएंगे, P प्राइम नंबर इक्वल टू P कितने हो जाएंगे आपके, PE मतलब 3 नंबर आ रहे हैं कितने से में, टोटल आउटकम कितने हैं 6 में से। तो आपकी गेटिंग प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। जब आप क्या कर रहे हो, एक डाइस को 1 बार आपको थ्रो कर रहे हो, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 12 है। ये क्या आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन, इसके बाद में क्वेश्चन आते हैं आपके, आप कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका स्टार्ट हो गया है। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 3 + 2√5 इज ए नंबर। और आपका ऑप्शन में दे रखा है रैशनल और इरेशनल। कहने का मतलब है 3 + 2√5 इज ए नंबर। रैशनल होगा या इरेशनल होगा, तो आपको ध्यान देना है, आप रैशनल नंबर से या इरेशनल नंबर को 2 ले रहे हो
ये 3 तो क्या है, रेशनल है, 2√5 क्या है, इरेशनल है। और दोनों को आप सम कर रहे हो तो इरेशनल ही निकल के आएगा, रेशनल तो निकल के आएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन इरेशनल आएगा। क्या आएगा, इरेशनल नंबर निकल के आएगा। देखिए उसके बाद बात करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ऑल सर्किल्स आर, ऑप्शन में दे रखा है कॉन्करेंट, एंड सिमिलर। तो आपको ध्यान देना है कॉन्करेंट और सिमिलर क्या होते हैं। कॉन्करेंट के अंदर तो देखिए एक्चुअल बिल्कुल सेम, जैसा जितनी रेडियस का आपका ट्रायंगल है, जैसे सॉरी आपका सर्किल है, जैसे मान लीजिए कॉन्करेंट की बात कर रहा हूँ, ये मान लीजिए इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस भी क्या होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ये दोनों एक्चुअल इक्वल होने चाहिए तो जाके कॉन्करेंट होंगे। और सिमिलर का मतलब है, सिमिलर में देखो रेडियस आपकी शेप का डिपेंड करती है, ये इसकी 25 है या 14 है, इसकी 5 हो गई, लेकिन शेप क्या है, दोनों की सेम सी है। तो आप देखिए जैसे मैं बात करता हूँ, एक रूम की बात करते हैं, ठीक है, एक बिल्डिंग की बात करते हैं, बिल्डिंग के अंदर रूम बने होते हैं, जैसे एक रूम छोटा है एक बड़ा है, शेप तो दोनों का रेक्टेंगुलर है, तो दोनों का रेक्टेंगुलर होता है, लेकिन सिमिलर तो लगते हैं, लेकिन आप उनको कॉन्करेंट नहीं बोल सकते कि दोनों इक्वल नहीं है, डायमेंशन इक्वल नहीं है। कहने का मतलब उनकी डायमेंशन इक्वल हो या एंगल इक्वल हो तो क्या बोल सकते हो, उनको आप कॉन्करेंट बोल सकते हो। लेकिन अगर डायमेंशन का रेशियो इक्वल है और एंगल इक्वल है तो आप उनको सिमिलर बोल सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना, सर्किल हमेशा क्या होते हैं आपके, सिमिलर होते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिमिलर, क्या आएगा, सिमिलर आएगा। इसके बाद देखिए थर्ड, इसका थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, 10, 30 और 10, 60 इच, इसकी वैल्यू आपको लिखनी है। तो आपको पता है 10, 30 क्या होता है, 10, 30 क्या होता है आपका होता है 1/, ये √3 होता है, ये होता है √3/2, और ये होता है आपका कितना, आपका होता है ओनली √3। तो एक ओके क्या होता है 3/2, आंसर निकल के आता है। तो कौन सा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2 निकल के आएगा। देखिए 10, 30 1/√3 और 10, 60 आपका √3, दोनों आपस में कट जाएंगे, और कटने के बाद आपके पास क्या निकल के आएगा, कटने के बाद आपके पास निकल के आएगा क्या, 1 आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1√3 नहीं 1 आएगा, क्यों, √3 का 10, 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 10, 30 डिग्री आपका होता है 1/√3, और 10, 60 निकल के आता है आपका क्या, √3 निकल के आता है। तो इन दोनों आपस में कट जाएंगे, कटने के बाद क्या निकल के आएगा, आपका क्रॉस 1 निकल के आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। देखिए क्या देगा फोर्थ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी इसकी बात करते हैं, हाँ थर्ड हो गया, फोर्थ की बात करते हैं। द एंगल बिटवीन ए टेंजेंट एंड रेडियस, क्या है फोर्थ, द एंगल्स between a tangent and radius of a circle is, आपके पास दे रखा है acute obtuse, और एक देर का आपका राइट। कौन सा होगा आपको बताना है, इसमें से कौन से ट्राइंगल होंगे, सॉरी कौन सा एंगल कौन सा होगा। तो आपको बताया, देखिए एक आपका एक सर्किल है और कोई भी टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हो इस पे, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। तो आपको देखना, आप देखोगे
ये टेंजेंट हमेशा रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, एक राइट एंगल भी बनेगा। क्या बनेगा? एक राइट एंगल ही बनेगा। ठीक है, तो आप इसमें जो आंसर आएगा क्या आएगा? राइट एंगल आएगा। क्या आएगा? राइट मतलब 90 डिग्री राइट एंगल। और ये थ्योरम आपकी 10.1, उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कौन सी थ्योरम के अकॉर्डिंग? थ्योरम आपकी 10.1 जो क्या होता है, क्या बताती है आपकी? ये टेंजेंट और रेडियस के बीच जो एंगल बनेगा, रेडियस के बीच जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद देखिए जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स में चल रहा था आपका ये हो गया 4th। इसके बाद 5th की बात करते हैं। 5th क्या है? 5th है आपका फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग मीन ऑफ ए ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा का जो फॉर्मूला है x बार इक्वल टू होता है आपका समेशन ऑफ fi xi। fi मतलब फ्रीक्वेंसी, xi मतलब ऑब्जर्वेशन, और होता है नीचे समेशन ऑफ fi मतलब फ्रीक्वेंसी का सम। ये आपका फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 5। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका अगर 6 है तो देख लेते हैं, है 6 भी। तो 6 देखिए क्या है। 6 बोल रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट्स इम्पॉसिबल इवेंट इज क्या हो जाएगी? इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल का मतलब जो इवेंट होगी नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो वो इवेंट क्या होगी? जीरो ही होगी। और क्या होगी? तो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी पी इम्पॉसिबल इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन, आपके टिक द करेक्ट वाले करने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3rd आता है उसके भी 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो देख लीजिए 2-3 क्वेश्चन और देख लीजिए अभी। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कंडीशन find the conditions of unique solutions for pairs of linear equations in two variables। ठीक है, इसकी क्या करनी है आपको? कंडीशन लिखनी है। तो आपको पता है 2 इक्वेशन है, तो मैंने बताया था a1x b1y प्लस c इक्वल टू 0। सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c1 और c2 इक्वल टू 0। तो मैंने कंडीशन आपको बताई थी, 3 कंडीशन बताई थी आपके पास। फर्स्ट कंडीशन थी आपकी जब ए यूनिक सॉल्यूशन, आपको पता नहीं कौन सी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन बतानी है। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? कंडीशन क्या होती है? जैसे रेशियो निकालते हैं यहाँ से a1/a2 इक्वल टू b1/b2। ये क्या होती है? नॉट इक्वल होती है। ये दोनों कंडीशन आपस में क्या होती है? नॉट इक्वल होती है। ये क्या होती है? आपकी यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है, यूनिक सॉल्यूशन। इसके बाद एक कंडीशन और बता देता हूँ,
जैसे आपका A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये दोनों आपके इक्वल है, एंड किसके इक्वल नहीं है, ये लास्ट वाला इक्वल नहीं है, तो आप इसको क्या बोल दोगे, पैरेलल लाइन बोलोगे। किसकी इक्वेशन होगी, पैरेलल लाइन की इक्वेशन होगी, और इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। लाइन कौन सी होगी, दोनों जो लाइन कौन सी, ये लाइन का जो इक्वेशन है ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करेगी, पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, और इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एक कंडीशन और आ जाती है आपकी, लास्ट वाली कंडीशन आती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, A1/A2 एंड B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये आपस में क्या होती है, इक्वल, और ये इक्वल होती है, इसका मतलब क्या होता है, आपकी लाइंस क्या होती है, आपकी दोनों लाइन क्या होती है, एक दूसरे पे क्या करती है, ओवरलैप करती है। और ओवरलैप वाली कंडीशन में क्या होती है, आपका ओवरलैप की कंडीशन में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। मानी कहने का मतलब मैनी सॉल्यूशन लिख सकते हो इसको, मैनी सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, या इस कंडीशन को कंसिस्टेंट बोल सकते हो, इसको कंसिस्टेंट बोल सकते हो, लेकिन इसको क्या बोलोगे, इनकंसिस्टेंट बोलोगे। क्या बोलोगे, इनकंसिस्टेंट बोलोगे। ठीक है, सॉल्यूशन निकल रहा है उसको कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट हो जाएगी और ये भी आपकी कंसिस्टेंट हो जाएंगे, लेकिन इनको क्या बोलोगे, इनकंसिस्टेंट बोलोगे। तो ये तीनों मैंने आपको लिख दिए हैं, और दो इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन है, इसके इक्वेशन के अकॉर्डिंग बता दिया कि अगर आपकी दोनों A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आती है तो यूनिक सॉल्यूशन आती है। और लाइन कौन सी होती है आपकी, दोनों क्या करती है, लाइन इंटरसेक्ट करती है, दोनों लाइन आपस में क्या करती है, एक दूसरे को काटती है, इंटरसेक्ट करती है। और इसमें नो सॉल्यूशन वाले में क्या आती है, दोनों लाइन आपस में क्या जाती है, पैरेलल, कभी नहीं काटती। और इसमें क्या होती है, दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर जाती है, मतलब पैरेलल लाइन, कहने वाला ओवरलैपिंग वाली कंडीशन आती है। ये तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन क्या है, थर्ड का सेकंड की बात कर रहे हैं। राइट द श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, राइट द श्रीधर श्रीधर आचार्य फॉर्मूला फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देख के क्या, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको पता है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, x आता है रूट, मतलब कहने का मतलब आपके पास निकल के आता है माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस क्या आता है, b² माइनस का 4ac अपॉन 2a निकल के आता है। ये क्या है आपका श्रीधर आचार्य फॉर्मूला है। x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का सेकंड। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, फाइंड द सम ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, फाइंड द सम ऑफ AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2, 5, 8, 11 टू कितने 12th टर्म्स, कितनी
12th टर्म तक फाइंड करनी है। तो आपको बताएं सम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एस एन इक्वल टू क्या होता है आपका, होता है 2a प्लस n माइनस 1 डी, सॉरी n बाई 2a प्लस n माइनस 1 और d, ये होता है आपका किसका, सम का फॉर्मूला। तो एस एन कितना निकालना है आपको, 12th टर्म निकालनी है, n की वैल्यू कितनी है 12, 12 बाई 2 2 मल्टीप्लाई ए क्या है यहाँ से आप निकालोगे 2 प्लस n कितना है 12 माइनस 1 और आप d निकालोगे, d इक्वल टू कितना है 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, या क्या आ जाएगा 3 निकल के आएगा। तो देखिए इसको डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 4 प्लस 12 में से 1 गया तो 11 और 11 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, कितना हो जाएगा 33 निकल के आएगा। तो देखिए ये 6 आ गया, इसको आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 37 और इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 मल्टीप्लाई 37, तो देखिए 6 7 या 42 कैरी 4 और 6 3 या आपका 18, 18 और 4 कितना हो गया 18 और 4 हो गया 22, ये निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये निकल के आ गया आपका कौन सा, एस एन निकल गया, S12 निकल के आया, S12 क्या निकल के आया 222 निकल के आया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। थर्ड का फोर्थ देखिए, थर्ड का फोर्थ है if the ratio of two similar triangles, क्या है, if the ratio of sides of two similar triangles is for ratio 9, then find the ratio of area of these two triangles। साइड का रेशियो आपको दे रखा है और आपको क्या करना है, इनका एरिया का रेशियो आपको निकालना है। तो ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एरिया, यहाँ लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, जो भी है आपका, जो भी है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो भी है, द रेशियो टू ट्राइंगल्स है, जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल मैंने मान लिया ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल्स क्या आ जाएगा PQR, इसका क्या है रेशियो है स्क्वायर, इसका रेशियो का स्क्वायर है, इक्वल टू होता है इसकी साइड, जैसे मान लीजिए कोई भी साइड है PAB अपॉन PQ, इसका होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखा यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, साइड का रेशियो दे रखा है। तो देखिए अगर इसका साइड का रेशियो आपको दे रखा है तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ध्यान से देखना, साइड दे रखी है, तो देखिए ये देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ, सॉरी ये स्क्वायर नहीं होता, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल्स PQR इक्वल टू इनकी साइड का रेशियो, तो AB का स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। और आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं आपकी AB इक्वल टू कितना है 4K, एक K मैंने ले लिया, K से K कट जाएगा, और PQ ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया मैंने 9K ले लिया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ध्यान से देखना, 4K का स्क्वायर अपॉन 9K का स्क्वायर, K रेशियो लिया है, K कट जाएगा देखिए बाद में, इसको करोगे तो आपके क्या आ जाएगा 16K स्क्वायर, और यहाँ पे 81K स्क्वायर। तो K से तो K स्क्वायर से K कट गया, और आपके पास इनका एरिया
एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल्स PQR इक्वल टू आ गया 16/11। ये रेशियो आपका निकल गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का फोर्थ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ थर्ड देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 40 डिग्री अपॉन cosec 50 डिग्री माइनस sec 50 डिग्री अपॉन cosec 40 डिग्री। तो ध्यान से देखना, किसी एक को चेंज करना है। आपको पता है कि मैं बात कर रहा हूं sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। तो ध्यान से देखना, इसकी बात करता हूं मैं, इसको ऊपर वाले को चेंज कर लेता हूं। तो sec 90 माइनस 40 अपॉन कोसेक 50 डिग्री माइनस, इस ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं, sec 90 माइनस 50 डिग्री अपॉन कोसेक 40 डिग्री। तो ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक 90 में से चला जाएगा तो 50 डिग्री, और नीचे भी क्या है आपका कोसेक 50 डिग्री माइनस, ये भी चेंज हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा, कोसेक 40 डिग्री अपॉन कोसेक 40 डिग्री। ये आपस में कट जाएंगे, ये 1 हो गया और ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका फिफ्थ का थर्ड का आंसर क्या आएगा, 0 आंसर निकल के आएगा। क्या आएगा, 0 निकल के आएगा। ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड की 6 की। थर्ड का 6 देखिए, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये लिख रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec tan स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखना, आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो इसमें से 9 कॉमन ले लिया, 9 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए 9 को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ sec स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कैंसिल, 9 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 9 आंसर निकल के आएगा। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन और देख लिए 7 वाला, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इसी का देखिए थर्ड का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, एट ए टाइम द shadow of a tower is equal to the height of tower. Find the angle of elevation.
एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान से देखना, कोई भी आपका क्या है, कोई भी आपका पोल है या टावर है, ये ऐसे खड़ा हुआ है, तो देखिए एक टाइम की बात है, किसी टाइम पे इसकी हाइट है ना, इसकी हाइट किसकी इक्वल है, इस शैडो की इक्वल है। तो इसको मान लीजिए एक्स मान लीजिए आप, ये क्या है एक्स, इसकी शैडो है, ये क्या है शैडो, और ये क्या है आपकी हाइट मान लीजिए एच। ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, एक टाइम पे क्या है एच इक्वल टू एस है। तो आपको पता है, देखिए इसमें कौन सा लगाओगे, टेन थीटा लगा दो। टेन थीटा इक्वल टू आपका क्या है एच अपॉन बी, एच अपॉन एक्स। आपको पता है एच इक्वल टू क्या है एक्स है, तो दोनों को इक्वल कर लीजिए। टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन एच, तो दोनों इक्वल हो तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे आपस में, कट के क्या आ जाएगा एक, और टेन आपका थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 45 होता है। तो एंगल क्या आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आ गया आपके पास 45 निकल के आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का 7। क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लीजिए, इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए एक बार, थर्ड का 8 देखिए, थर्ड का 8 एक फिगर दे रखा आपको, इसमें देखिए सी बी और ए, ये आपका थीटा है, ये 10 मीटर है, और ये आपका 10√3 है। आपको वैल्यू पूछ रहा है किसकी, थीटा की, आपको ये थीटा बताना है। तो देखिए आपको पता है यहाँ पर हमने क्या 10 थीटा लगाया है, 10 थीटा इक्वल टू क्या करोगे, बी सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है ए बी कर दोगे। 10 थीटा इक्वल टू बी सी कितना है आपका 10, और ये कितना है आपका 10√3, 10 से 10 थीटा इक्वल टू 1/√3, और 10 थीटा का 1/√3 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू क्या होता है 30 डिग्री होता है। ये आंसर क्या आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। थैंक यू। तो इसको पेशेंस से देखना और इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऑल द बेस्ट प्लीज। तो देखिए एक चीज करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। और ये ब्लूप्रिंट है, इसका सॉल्यूशन है, इसको ढंग से लिखने के बाद। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और बेल आइकन को प्रेस करना है। ओके।